बायो में बहुत सारी चीज़ों को ना प्रैक्टिकली समझने की ज़रूरत होती है, और अगर किसी चीज़ की प्रैक्टिकल अवेलेबल हो हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी, तो उसको हमें ज़रूर सीखना चाहिए। जैसे कि अब इस टॉपिक से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें जो आप लोगों को मतलब जो मिसकंसेप्शन होती हैं या कोई चीज़ देखी नहीं होती, कोटिलीडन को एंडोस्पर्म के साथ कन्फ्यूज़ कर रहे होते हैं। इस तरीके से जो फ्रूट है उसको एंडोस्पर्म के साथ, कि जो हम खा रहे थे शायद वो एंडोस्पर्म हो। इस तरह का बहुत सारी चीज़ों में कन्फ्यूजन है। तो उस चीज़ों को थोड़ा सा क्लियर करो। ये मेरे पास एक मटर है, हर किसी के घर में, तुम लोग भी देख रहे हो, अगर यहाँ कैमरे में सही नज़र नहीं भी आता कोई चीज़, तो घर में तुम लोग साथ साथ कर सकते हो। फूल को भी जैसे मैंने कहा कि देखो इस तरीका, अब ये मटर है। ये मटर क्या है, ये एक हमारे पास राइपन फ्रूट है। हमारे पास इसकी फर्टिलाइजेशन सब कुछ हो चुकी है, क्योंकि इसके बाद ये सब कुछ तैयार है, इसके अंदर सीड्स बन गए। अब ये हमारे पास सिंपल क्या है, एक राइपन ओवरी है जिसके अंदर सारा कुछ होगा। ठीक है, ये राइपन ओवरी है और ये फूल से निकली थी, तो ये पूरी उसका पेडिस्टल है। पेडिस्टल जो है, उसके बाद ये इसके साथ जो कुछ पत्ते होंगे वो हमारे पास क्या थे, सेपल्स थे। पेटल से इसके निकल गए। ऊपर ये वाला ओवरी है सारी। ठीक है, ये क्या थी, ओवरी, जिसका ये स्टिग्मा है और इसके अंदर वो सारा कुछ हुआ होगा। तो ये ओवरी, अब इसको हम छील के देखते हैं। छीलने के बाद देखो, इसको तसल्ली से छीलोगे तो इस ओवरी के अंदर कई सारे क्या है, ओव्यूल्स पड़े हुए हैं। एक बात याद रखना कि ये स्पीशीज़ पे डिपेंड करता है कि किसी में एक ही ओव्यूल होगा ओवरी के अंदर, किसी के ओवरी के अंदर बहुत सारे वैक्यूल्स होंगे, इवन थाउजेंड्स ऑफ वैक्यूल्स होते हैं। जैसे द्वाड़ा खांदे भी हो, तो उसमें अगर हम देखें तो उसमें क्या है, उस तरबूज में, द्वाड़ा में बहुत सारे बीज होते हैं। आम को देखें तो उसमें सिर्फ एक ही बीज होता है। तो वो डिपेंड करता है प्लांट की स्पीशी पे, कि अगर प्लांट की स्पीशी हमारे पास क्या है, किस टाइप की, उसी के लिहाज से उसमें ओव्यूल होंगे, और जितने ओव्यूल होंगे उतने उसमें सीड्स बनेंगे। एक बात ये याद रखना। अभी हमने ओवरी खोल ली, ओवरी के अंदर अगर देखें तो अब ये इसके ऊपर सीड बना हुआ है। ये सीड किस चीज़ से बनते हैं, ये सीड बनते हैं हमारे पास ओव्यूल से। तो अगर मैं इसमें देखूँ तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब इसमें 8 9 ओव्यूल से, इसकी वजह से इसमें इस ओवरी के अंदर सीड भी उतने ही बने। अब ये अगर इस मटर को हम गौर से देखेंगे तो इस मटर, ये जो है ना, इस ओवरी के साथ एक स्टाक के ज़रिए, ये स्टाक के ज़रिए जो, जिसके साथ ना, ये ओवरी के साथ ये मटर के दाने जो सीड्स हैं वो लगे होंगे, उसको कहेंगे स्टाक। ठीक है, जो ओवरी और ओव्यूल के दरमियान जिस चीज़ के साथ ओव्यूल चिपका होगा ओवरी के साथ, उसको बोलते हैं स्टाक। तो जब इसको आप खोलेंगे इसमें बहुत सारे आपको स्टाक भी नज़र आ जाएंगे। ठीक है, स्टाक नज़र आ गए, उसके बाद उसमें से हम कोई एक मटर का दाना जो है, एक सीड है जो कि ओव्यूल है, राइपन ओव्यूल है। ये ओव्यूल मॉडिफाई होके ही सीड बना था, उसको हम ले रहे हैं। अब इस सीड में देखो क्या क्या होगा। इस सीड के ऊपर सबसे ऊपर एक आउटर कवरिंग होगी। ठीक होगी, क्या होगी, आउटर कवरिंग होगी। वो कवरिंग कौन बनाता है, वो कवरिंग हमारे पास जो ओव्यूल का इंटेग्यूमेंट था, क्या था हमारे पास, इंटेग्यूमेंट, या जो प्रोटेक्टिव लेयर थी ओव्यूल की, वो हमारे पास क्या बनाएगी, इस सीड कोट बनाएगी। इसको बोलेंगे सीड कोट। क्या बोलेंगे इसको, सीड कोट। तो ये हमारे पास क्या है, ये एक मटर का दाना है जिसको हमने अभी छीलना है। अब अगर इस मटर के दाने को गौर से देखें तो इसका माइक्रोपाइल हमें बाहर से ही नज़र आ रहा है। ये जो माइक्रोपाइल है वो हमें बाहर से नज़र आ रहा है, जिसको अभी सीड कोट ने कवर कर लिया है। तो हम इसको थोड़ा सा छील के देखेंगे। अब ये जब हमने इसको छीला, बिल्कुल इसको दरमियान से हमने छील लिया, तुम लोग भी उधर घर में छील लो, तो इसके ये पार्ट अलग हो गए। ये पार्ट जो है इसका, अब नज़र आएगा नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन ये पार्ट इसका अलग हो गया, इसको तुम लोग अलग कर रखो। और इसका दूसरा पार्ट जो है वो अलग कर दो। ये इसका दूसरा पार्ट भी मैंने अलग कर लिया, और ये कोट कवरिंग जो है वो बाहर आ गई। ठीक है, ये हमारे पास सीड कोट था, जो कि हमारे पास अंदर जो हमारा कोटिलीडन है या जो एंडोस्पर्म है, उसको ये क्या कर रहा है, प्रोटेक्ट कर रहा था। उसके बाद अगर इसको हम देखें, ये जो हमने कोटिलीडन, तो अब ये देखो ऑटोमेटिकली 2 में कन्वर्ट हो गए। तो इसका मतलब ये जो पी प्लांट है ये डाइकोट से रिलेटेड है, क्योंकि इसमें 2 कोटिलीडन बन गए। अब ये कोटिलीडन है, ये क्या हमारे पास है, कोटिलीडन है। अगर इस कोटिलीडन के एक साइड पे देखें तो हमारे पास एक जड़ सी नजर आएगी, एक छोटा सा नन्ना सा पौधा नजर आएगा। ठीक है, ये हमारे पास एम्ब्रियो होता है। क्या होता है, एम्ब्रियो। ये एलोंगेटेड एक लंबा सा हमारे पास स्ट्रक्चर जो है ये एम्ब्रियो है। ये एम्ब्रियो में एक एपिकोटाइल होगा और हाइपोकोटाइल। हाइपोकोटाइल पहले जड़ बनेगा, जड़ बनने के बाद ये इस कोटिलीडन में जो ना निकल आएगा ज़मीन से बाहर, और वो जो 2 शुरू के पत्ते होते हैं ना, वो असल में कोटिलीडन होते हैं, जो बाद में सूख के गिर जाते हैं, तो नॉट ट्रू लीव्स। तो ये हमारे पास कोटिलीडन डाइकोट, जो हम जिसे कहते हैं कि इसमें 2 कोटिलीडन्स हैं। अगर वीट का मेज को हम उठाएंगे तो उसमें 1 कोटिलीडन होता है। ठीक है, अब इसको अगर देखें तो ये इसी का जो कोटिलीडन है,
उसी ने सारा एंडोस्पर्म जो है वो डाइजेस्ट किया, तो खुद एक बड़ा कोटिलीडन बन गया, जबकि एंडोस्पर्म सारा इसका सूख गया। तो वो जो ये वाला कौन सा हो गया जिसमें कोटिलीडन जो है ना लार्ज जो है उन्होंने सारा एंडोस्पर्म जो एम्ब्रियो के लिए खुद जमा किया, तो ये क्या होंगे हमारे पास नॉन एंडोस्पर्मिक।